हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज हो चुका आपका 31 अगस्त और हम लोग का एग्जाम है कब साथियों? 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। तो साथियों, उस 30 दिना में से भी एक दिन कम हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है दोस्त, बिल्कुल आपका 9 से 10,000 के बीच में वैकेंसी है और हमारे भाई लोग जितने फॉर्म भरे 57 लाख। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम करने वाले हैं उसी मजबूती देने के लिए, आपको एक सीट दिलाने के लिए टोटल आपका 60 प्रश्न करने वाले हैं। और वो प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस में जिस टॉपिक से हर बार सवाल बनता है। पूरे 60 प्रश्न देखिएगा साथियों। एक बार आप लोग प्रश्नों का लेवल जरूर चेक कीजिएगा। नोट यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग, प्रश्नों का लेवल चेक कीजिए दोस्तों। अब आपको 60 में से सही करने का टारगेट किया, कितना दिया जा रहा है? 40। जरूर आप लोग 40 करके हमें आप लोग जरूर बताएंगे, वो भी नेगेटिव मार्किंग एक रहेगा। यदि आपको इस बार एक सीट कंफर्म करनी है तो दोस्त, आपको जीके में जो 25 क्वेश्चन आएगा वहां से 25 में से कम 20 प्लस तो सही करना पड़ेगा। और इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं तो इंग्लिश में से तो 18-19 बहुत सही स्कोर माना जाता है, तो वहां से भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग करना रहता है दोस्त, मैथ रीजनिंग जो कि आपको अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जी जान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे, अच्छे से एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो डेली क्यूज 11:30 AM पे डेली सुबह और आपका 6:30 PM शाम को। अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो साथियों जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ से कल से हमने आपको टॉपिक वाइज जीके जीएस का जो 25 क्वेश्चन आएगा ना, 25 टॉपिक से ना, वो देना स्टार्ट कर दिया। तो जरूर जुड़िए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो चैनल पर जितने भाई लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है। बुद्ध ने में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए, सभी को पता होगा बोध गया में हुई थी साथियों। तो बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है? देखिए, कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? तो साथियों, कोसल महाजनपद जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी 65। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो साथियों, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा मेरे भाई, बिंबिसार का था। किसका था? बिंबिसार का। डी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या दिया है। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो साथियों, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, कर निर्धारण करना था। क्या था? कर निर्धारण था। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों का उल्लेख है? आपके पेपर में सवाल पूछता है इंडिका का मतलब पुस्तक किसने लिखा था, किसने उल्लेख है? तो साथियों किया था तो मेगास्थनीज ने किया था। इसमें से तो कितने वर्गों का उल्लेख किया गया? राइट ऑप्शन दिए। तो याद रखिए दोस्त, 7 वर्गों का उल्लेख किया गया। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन आपका डी दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग डी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। ओके मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो साथियों, बाघ गुफा पर जो बने चित्र, इसका संबंध किस काल से है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, गुप्त काल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, किस काल से? गुप्त काल से। तो डी ऑप्शन क्या बना है यहाँ से? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। अमर सिंह किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक थे? तो बताइए सर, अमर सिंह किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्ति थे? तो दोस्त याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के थे। ऑप्शन यहाँ से ए क्या बना हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 नंबर का क्या दिया है। सभी दोस्त रिक्वेस्ट कि डेली क्लास ज्वाइन किया कीजिए और अच्छे से हर एक प्रश्न को टैकल करके जरूर पढ़ के याद किया कीजिए दोस्तों, यही आपको फायदा देने वाला एग्जाम को देने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध लौ स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो साथियों, माइनस मार्किंग भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। केवल आपका जीके और आपका इंग्लिश में जो जीएस इंग्लिश रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा 45 मिनट के समय। जैसे कि आपसे पूछा कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौ स्तंभ
का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो याद रखिए दोस्त, गुप्त ने करवाया था। ऑप्शन ए क्या बना है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है? हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि बताइए क्या थी? तो याद रखिए दोस्त 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बना है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है? चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब बताएंगे सभी दोस्त। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो बताइए तो किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो दोस्त वो चोल ने किया था। तो बी ऑप्शन चोल क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है? मामल्लापुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। तो मामल्लापुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये पल्लव के द्वारा बनाया गया था। तो सी को क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग लॉक कर देंगे। 11 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? देखिए वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? बताइए साथियों, जो वातापी चालुक्य किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त कदम्ब के थे। किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? तो कदम्ब के थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया मेरे भाई? महाभास के लेखक कौन थे? तो साथियों महाभास के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन दिए। तो याद रखिए दोस्तों पतंजलि थे। तो यहाँ से हम लोग का क्या बना है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है, सियालकोट किसकी राजधानी थी? तो मेरे भाई सियालकोट किसकी राजधानी थी? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा सियालकोट दोस्त आपका मिलिंद की थी। किसकी थी? मिलिंद की थी। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? चलिए बताइए, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो साथियों ध्रुवसेन द्वितीय किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो मेरे भाई मैत्रक से संबंधित। किससे? मैत्रक से। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? बंगाल में स्थित सिद्धेश्वरी महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त। बताइए आप लोग, बंगाल में जो स्थित सिद्धेश्वरी महादेव मंदिर ये किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त पाल राजवंश को दर्शाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बना हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगे सर आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में एकदम अच्छे से हर एक प्रश्न को हम आपको याद करवाते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है? ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो बताइए ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो याद रखिए दोस्त सातवाहन थे। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है? चलिए बताइए, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? तो साथियों प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। तो जो आपका भूमिहीन थे मतलब उनके पास भूमि नहीं था और खेतिहर थे, मजदूरी करते थे, उन लोगों का मतलब कम्मकार शब्द का संबंध था। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे भाई कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो साथियों कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त सोमनाथ पे था। किस पे? सोमनाथ पर। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है? 21 क्या दिया है? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त 1227 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दे रखा है, तो डी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? लॉक करेंगे। 12 आपका 27 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है? जोरोस्टर एक क्या था? तो साथियों जोरोस्टर एक नबी था। तो कहाँ का था ये दोस्त? तो याद रखिए मेरे पास ईरानी नबी था। कौन था? जोरोस्टर एक ईरानी नबी था। तो डी ऑप्शन क्या बना हम लोग यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है, 23 क्या दिया है। प्रशासन में दीवान हिंसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था। तो साथियों प्रशासन में दीवान हिंसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था। तो याद रखिए दोस्त, राज्य पत्राचार से था। किससे? राज्य पत्राचार से। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बन रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। बताइए, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। तो साथियों दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था, बताइए। तो याद रखिए, तो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री था। ऑप्शन ए क्या बना यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था, बताइए आप लोग। तो दोस्त अमीर खुसरो ने किया था। जो साथियों जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में जो सबसे पहले किया था दोस्त, वो आपके अमीर खुसरो ने किया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ का उपयोग हुआ है। तो साथियों दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ का उपयोग हुआ है, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त अलाई दरवाजा का, किसमें साथियों अलाई दरवाजा में हुआ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त चलिए, कब बना था ये, 1311 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा 1311 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिए दोस्त फिरोज शाह तुगलक था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए क्या दिया है। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था। तो साथियों सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त खिज्र खा था। कौन, खिज्र खा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो मेरे भाई लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त कौन था, इब्राहिम लोधी था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बना है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। चलिए बताइए, कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो साथियों जो कानपुर के विद्रोही नाना साहब जी थे वो किस पेशवा के पुत्र थे, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त बाजीराव द्वितीय के थे। किसके पुत्र, बाजीराव द्वितीय के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था। तो मेरे भाई 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था, बताइए आप लोग। तो याद रखिए बहादुर शाह द्वितीय का था। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त इस तरह का पेपर में आपका तो केवल एक ही 2 सवाल आएगा, लेकिन दोस्त जीके जिस ऐसा सब्जेक्ट है कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। इसलिए साथियों हम आपके लिए बिल्कुल डेली के जो क्लास में प्रोवाइड करते हैं सवाल हैं, बिल्कुल सटीक प्रश्न में बात करते हैं। वही सवाल जो कि आपके पेपर में जरूर हूबहू छपने वाला है। तो आप लोग डेली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके लिए आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप क्लास उससे ज्वाइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया है। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे। तो साथियों जो आपका आर्म्स एक्ट है और आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये किस वर्ष पारित किए गए थे, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त 1878 में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए क्या दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी। सवाल पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दोस्तों कहाँ से, किस राज्य से किया था, तो बंगाल और बिहार से किया था। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या बना हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिशन भेजा। तो साथियों 1942 में बताइए कौन सा मिशन आया था, राइट ऑप्शन सभी दे, क्रिप्स मिशन आया था।
जो कि साथियों ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेज दिया था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दिया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था। तो मेरे भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये 1918 में किया गया था। कब, 1918 में। ऑप्शन ए क्या बना है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया। तो साथियों आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। तो दोस्त हम आपको बता दें, आपके पेपर में जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था या करवाया था ना, बार बार सवाल पूछ रहा था। दोस्त ये सवाल आपके पेपर में बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कुछ अलग है, किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। ये सवाल आप लोग याद रखिए दोस्त, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। बंगाल के विभाजन संबंधित आपके पेपर में जरूर सवाल हर शिफ्ट में बन जा रहा था। 2023 का पेपर जो आपका सितंबर के महीने में हुआ था, तो याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्त कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे और आप जरूर प्रश्नों का लेवल चेक कर रहे होंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या दिया है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, बताइए। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त महात्मा गांधी जी थे। तो बी ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। गांधी जी 1915 में किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भाई साहब आपको पता होगा 1915 में कहाँ गांधी जी कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो किस वर्ष में लौटे थे भाई साहब, इसलिए सवाल कराना पड़ा कि क्यों जीके जीएस से कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो 46 वर्ष की उम्र में लौटे थे। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार तो सवाल सदी पूछ दिया था कि जब गांधी जी उनके मतलब कि उस समय क्या पहनते थे। भाई साहब ये सवाल पूछ दिया था, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या दिया सवाल। आपको पता है पेट के एग्जाम में, जो आपका पेट का एग्जाम होता है ना, यूपी पेट होता है ना, उसमें पूछा था सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे एक चार्टर प्राप्त किया था। तो साथियों बताइए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे एक चार्टर प्राप्त किया था। तो दोस्त याद कीजिएगा, वो आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। किसे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था। तो बताइए सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी किस नेता का मौलिक विचार था। तो दोस्त ये था गोपाल कृष्ण गोखले का था। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। चलिए बताइए भारत क्रांति की जननी किसे माना जाता है। तो साथियों भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो मैडम कामा को। किसे, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, मैडम कामा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था। तो बताइए दोस्तों किस स्थान पर सी राजगोपालचारी जी ने वर्ष 1930 में नमक कानून को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो दोस्तों वेदारण्यम में। कहाँ पे, वेदारण्यम में। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था। तो बताइए साथियों प्रार्थना सभा से संबंधित इनमें से कौन नहीं था, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू जी नहीं थे। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है 47। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त आपका 1791 में हुआ था। कब, 1791 में हुआ था। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या बना हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त आपको 4 से 5 जो अधिवेशन है उसको जरूर याद रखना है। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4 से 5 अधिवेशन हुआ था, जो कि साथियों सबसे पहले आपका हुआ था 1885 में, जो कि इसकी स्थापना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई में हुई थी। दूसरा आपका दोस्त 1886 में हुई थी, सभी को पता होगा 1886 वाला कहाँ पर हुआ था दोस्त? ये आपका कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था दोस्त? 1800 आपका एक साल मतलब 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और चौथा आपका दोस्त याद रखिएगा कब हुआ था? 1888 में। 1885 से स्टार्ट हुआ था दोस्त, 1888 तक चला था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में दोस्त आपका राष्ट्रीय गीत और ये आपका गाया गया था, याद रखिएगा। इलाहाबाद में जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था सत्यमेव जयते, सबसे पहले यहीं पर गाया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त याद रखिएगा वो तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो मेरे भाई प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्त आपका लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। देखिए हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित एक प्रकार के क्या है? भाषा है, रंगमंच रूप है, संगीत प्रकार या नृत्य रूप है? बताइए साथियों क्या है? तो याद रखिए हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित भाषा है, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो साथियों महाराष्ट्र के संत कौन थे इनमें से? तो चोखा मेला थे। कौन थे साथियों? चोखा मेला। भाई नाम देखिए चोखा मेला, चोखा तो आप लोग खाते होंगे ना। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 52 क्या दिया है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, हैदराबाद को। सॉरी यार, अहमदाबाद को भाई साहब। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन। अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो उसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो साथियों मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 से कम है तो उसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए सामान्य से कम वजन। क्या दोस्त? ये किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सामान्य से कम वजन में। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखिए क्या दिया है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम यानी PM आशा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, क्योंकि आपके पेपर में योजना संबंधित सवाल जरूर बनेगा। तो बताइए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा शुरू किया गया था? तो दोस्त ये किया गया था 2018 में, 6 साल पहले। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दे। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? भाई साहब आप तो काफ़ी व्हाट्सएप चलाते होंगे ना, बताइए कब स्थापित किया गया था? तो दोस्त ये किया गया था 2009 में। तो यहाँ से सी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अब आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे दोस्त कि बताइए कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के बताइए। और दूसरा नंबर बताइए इसके मतलब कौन है? इस फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? कौन किया था? राइट ऑप्शन दिए, सभी दोस्तों बताएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है। देखिए 56 विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया गया जाता है? तो दोस्त यहाँ पे विमान लिखा गया, लेकिन दोस्त आपका विधान चंद्र है, जो आप लोग BC राय पुरस्कार बोलते हैं ना, यही है विधान चंद्र राय पुरस्कार। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका दोस्त? विधान रहेगा। विधान चंद्र राय पुरस्कार जो आप लोग BC राय पुरस्कार बोलते हैं वो किस विषय में दिया जाता है? बताइए आप लोग। तो दोस्त ये दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा जो BC राय पुरस्कार है यानी जिसे हिंदी में विधान चंद्र राय पुरस्कार बोला जाता है, तो किस विषय में प्रदान किया जाता है? तो मेडिसिन यानी दवा के। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। तो ए को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? लॉक कर देंगे। नेक्स्ट अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है?
बताइए। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक तो साथियों आप सभी को बताओ अपना प्यारा भारत है। तो भारत के नाम पे दोस्त आप सब लोग लाइक जरूर कीजिएगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? चलिए दोस्त बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। तो सर जी जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट यानी कटहल जिसे आप लोग बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा रहता है, जो मतलब उसके ऊपर कांटेदार रहता है, ग्रीन ग्रीन का, उसके अंदर देखेंगे तो कोआ जिसे आप लोग बोलते हैं, कोआ। चलिए दोस्त अगला सवाल, हम लोग तो कोआ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है बताइए। तो दोस्त ये आपका ओजोन परत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर बना है। कल जो साथियों हमने एक आपका मतलब टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड की थी, क्या उसको डेली लगातार क्लास किया जाए? एक बार आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। उससे कुछ मतलब आपसे पूछना था, क्या डेली का 25 टॉपिक 25 दिन कराया जाए? इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में जिस टॉपिक से कन्फर्म कि यहाँ सवाल जरूर बनता ही है, बनेगा भी, तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्त ये सेशन कैसा रहा एक बार जरूर अपना राय बताइएगा और अपना स्कोर बताइएगा। 60 में से आप लोगों को जो 40 दिया गया था क्या आप लोग अचीव कर पाए? थोड़ा बिल्कुल मिस्टेक हुआ उसके लिए दोस्त दिल से सॉरी यार। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे साथियों, उसको डाउनलोड कर एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल 11:30 AM पे। मॉडल पेपर कल वाला बिल्कुल दमदार होने वाला, तो तैयार रहिएगा आप लोग मॉडल पेपर कल करने के लिए। ओके दोस्त, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।